हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TRC मॉनिटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो बहुत किसान हैं उनके में 20वीं किस्त पर या फिर 21वीं किस्त पर पैसा रोक दिया गया है और वहां पर उनके स्टेटस में कारण दिखाई दे रहा है इनकम्प्लीटेड आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। तो दोस्तों, ये जो समस्या है इस समस्या का समाधान किस तरीके से होगा और ये जो समस्या है वो आपके स्टेटस पर क्यों आई है और अब इसमें कौन कौन से किसान हैं जो पात्र माने जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा डालने के बाद में आप सर्च पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको रीजन में दिखाई दे रहा होगा इनकम्प्लीटेड आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? मतलब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमने यहाँ पर इनका सेल्फ रजिस्टर्ड, इन्होंने जो सेल्फ रजिस्टर्ड है वो कब किया था अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों, यहाँ पर फार्मर्स नेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम दिखाई दे रहा है, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो फार्मर हैज बीन ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड PM किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेटस फॉर्म फार्मर कॉर्नर अंडर वेरिफिकेशन स्टेटस। तो दोस्तों, इनका जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 29/4/2022। तो दोस्तों, इन्होंने अपना जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन वो 2022 में कराया था। तो रजिस्ट्रेशन कराते समय पे प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम की वजह से वहां पर इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल्स, ये वाली जो समस्या है वो स्टेटस में आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से हुई है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जब हम फॉर्म ऑनलाइन करते थे तो ऑनलाइन करते समय पे वहां पर आपको जो लैंड परचेसिंग है या फिर अलॉटमेंट है या फिर डेथ ऑफ फादर है, कुछ इस तरीके से 4-5 ऑप्शन आते थे। तो वो ऑप्शन हमको सही वहां पर डिटेल दी जानी चाहिए थी। जो हमारे नाम पर जमीन, जैसे हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए या फिर हमने जमीन खरीदी है या फिर हमारे पास पहले से जमीन थी, तो उसका हमें सही वहां पर डेटा प्रोवाइड करना था। और जिस किसी ने अंदाज से डेटा डाल दिया है या फिर अंदाज से ही मान लो रैंडम कुछ भी वहां पर एडजस्ट कर दिया और डाल दिया और उसके बाद में वहां पर ये जो समस्या है वो हुई है। तो दोस्तों, इसका जो समाधान है वो आपको यहीं से हो पाएगा। जैसे अपडेट ऑफ मिसिंग बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद में ये जो आपको स्टेटस है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों किसान की सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एडिट। आपके पास में फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। अगर आपके नाम पर फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है या फिर आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। आपको सबसे पहले अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करानी है। फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद में जो भी आपके पुराने मालिक थे, जो जमीन के पुराने मालिक थे, उनका आपको डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है। वो डेटा प्रोवाइड करोगे तभी यहाँ से ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा। और सबमिट होने के बाद में ये कृषि कार्यालय में चला जाता है और वहां से ये आपको पास कराना होगा। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जो कृषि कार्यालय है या फिर जो आपका तहसील स्तर है वहां से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देने हैं। जमा कराने के बाद में ही आपका जो भी कार्य है वो पूरा किया जाएगा और जो भी आपके स्टेटस में जो समस्या चल रही है इनकम्प्लीटेड आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल वाली, वो समस्या सही हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि जैसे अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो ऑप्शन है वो किस तरीके से फॉर्म ऑनलाइन होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। इस पर हम एक आपको सेपरेट वीडियो बना करके देंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको इस समस्या का समाधान
करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।